जी हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। साल का दूसरा दिन हमारे लिए और पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी सही जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में हमें काफी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है और लगभग सारी मेजर अल्टकॉइंस में 10 से 12% की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और एक और बार हमेशा की तरह बिटकॉइन की हमारी प्रेडिक्शन परफेक्टली एक्यूरेटली काम करी है और मैंने 10x की लीवरेज के साथ में लगभग 40% का प्रॉफिट बुक करा है। ओंडो की ट्रेड कल जो हमारी नेगेटिव चल रही थी, मैंने आपको हौसला दिया था कि भैया इसमें नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हमारी ट्रेड पॉजिटिव होगी। और मैंने आज 5x की लीवरेज के साथ में 30% का प्रॉफिट बुक करा है। और मॉर्निंग में ही मैंने आपको एक ट्रेड दी थी यूजुअल की, सिर्फ 2x की लीवरेज के साथ में हमने 20% का प्रॉफिट इसके अंदर कमाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, कोई भी 3-4-5 महीने का रैंडम वीडियो उठाओ, चार्ट उठाओ और बिटकॉइन की मेरी प्रेडिक्शन चेक करो। अगर आपने मुझे यहां पर गलत साबित कर दिया, अपना TRC20 का एड्रेस कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भैया मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन है काफी हद तक सही साबित होती है। और अगर ये चीज आपको पसंद आती है, एक तरफा बात में बोलता हूं वो पसंद आती है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट साथ ही कॉल्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिटकॉइन की सीधी बात करते हैं साहब, मैंने कल आपको यह कहा था कि कोई भी डरने वाली बात नहीं है। काफी लोग नेगेटिव चल रहे थे कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने यहां पर सीधी एक तरफा बात करी थी कि भैया मेरे अकॉर्डिंग 50 EMA का सपोर्ट मिल चुका है, साथ ही यहां पर हमारा जो जोन है वो भी बिटकॉइन को और नीचे जाने से रोकेगा। इवन मैंने आपको लगभग 5-7 दिन पहले कई बार बोला है कि जितना बिटकॉइन को गिरना था उतना वो गिर चुका है। अब यहां पर थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। अब सीधी बात, अगर आपको कोई न्यू ट्रेड बिटकॉइन के अंदर ओपन करनी है ना, तो मेरे भाई इस डेली कैंडल को इस जोन के ऊपर क्लोज होने दो, जो कि है 95,000 का जोन। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो यहां से फिर एक नया ट्रेड हम लेंगे, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं यहां पर थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, क्योंकि यहां पर हल्का फुल्का इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और फिर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर एक नया लॉन्ग हम ओपन करेंगे, वो चीज मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों काफी लोगों ने मुझे डीएम करके बताया कि भैया देखो शूटिंग स्टार बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर, यानी कि बुल रन का अब एंड हो चुका है, थोड़ा बहुत और बिटकॉइन रिकवर होगा और इसके बाद में एक काफी खतरनाक बियर मार्केट शुरू होगा। मेरे भाई मेरे को तो नहीं लग रहा, सीधी बात है। यहां पर शूटिंग स्टार जरूर से बन रहा है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये चीज सही है कि हाँ एक बियरिश साइन है ये, लेकिन अभी ओथ सेरेमनी होनी बाकी है। हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा बिटकॉइन आपको डराने के लिए हल्का फुल्का वापस से 92 के आसपास आ जाए, लेकिन उसके भी चांसेस कम लग रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अभी बिटकॉइन का बुल रन खत्म नहीं हुआ है, सीधी बात। अब यहां पर अगर मैं गलत साबित होता हूं तो फिर आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी हिसाब से रख ला, लेकिन एक तरफा बात कहना मेरी आदत है, तो वही कह रहा हूं कि कोई यहां पर डरने वाली बात नहीं है। जनवरी का मंथ कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश साबित हो सकता है, तो ये सीधी बात हो गई। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या ये वाली प्रेडिक्शन भी सही होगी या नहीं। इसके अलावा बात करते हैं उन कॉइन्स के बारे में जिनको अभी मैं उठाने जा रहा हूं, थोड़ा बहुत स्विंग के लिए इसको उठाऊंगा। प्रॉफिट मिलता है 20, 30, 25, 30% का, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अच्छा, प्रॉफिट बुक कर लिया करो मेरे भाई, अब प्रॉफिट ही बुक नहीं करते, मेरा वेट करते रह जाते हो, मैं यहां पर थोड़ा बिजी हो जाता हूं, तो उस चीज का समझा करो, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिया करो। पहला है ENA। ENA क्या है? बेसिकली एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है जो कि इथीरियम बेस है, इथीरियम पे बना हुआ है ये। और ENA के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब ये यहां पर चल रहा था कि भाई साहब उठा लो। अगर आपने उस समय भी उठाया होता तो लगभग आप यहां से चेक कर लो, आराम से 13% का प्रॉफिट। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है मेरे भाई, यहां पर एक तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का हैंडल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर आपको ये 97 के आसपास फिर से देखने को मिल जाए, यानी कि रीटेस्ट होता हुआ दिख जाए, तो यहां पर एक एंट्री बन रही है स्विंग की। और मेरे भाई फिर कह रहा हूं, पूरा अमाउंट किसी एक कोइन के अंदर मत डाला करो, मत डाला करो, मत डाला करो। बाद में और भी ट्रेड्स आती रहती है जिनको फिर आप नहीं ले पाते। दूसरा कोइन है हमारा यहाँ पर CXT। CXT ऑलरेडी थोड़ा पंप हो चुका है, लेकिन अभी इसका वेट करना है। यहाँ पर हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है लगभग 10 सेंट के आसपास। अब ये CXT क्या है? ये कोवेलेंट बेसिकली क्या है? कोवेलेंट इज अ लीडिंग मॉड्यूलर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर दैट्स डेडिकेटेड टू सॉल्विंग द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी एंड द वेरीफाइबिलिटी प्रॉब्लम इन AI। तो बेसिकली ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन है जो कि काफी बड़ी बड़ी टीम से बैकअप होकर रखा है। साथ ही यहां पर अगर आप इसकी टोकनोमिक्स वगैरह चेक करोगे, पहली बात तो ये लगभग सारे ही एक्सचेंजों के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी बड़े बड़े हैं। और फिलहाल बाइनेंस लिस्टिंग बाकी है, तो बाइनेंस लिस्टिंग नहीं हुई है, उससे पहले इसके अंदर कुछ अभी हलचल देखने को मिल रही है, तो ये भी अच्छी बात है। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, इसकी जो टोटल सप्लाई है यानी कि मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 1 बिलियन CXT की है। और अभी ऑलरेडी लगभग 96% के आसपास जो है CXT सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं, यानी कि और ज्यादा सप्लाई अब ऐड होने के बहुत कम चांसेस है। 1 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है, जिसमें से 962 मिलियन जो है CXT सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बचे हुए कॉइन्स नहीं है। इसके अलावा इसकी टोकनोमिक्स भी आप चेक कर सकते हो कि भैया टोकन एलोकेशन में किसके पास कितने हैं, टीम के पास कितने हैं, एडवाइजर्स के पास कितने हैं और सीड में कितना मिले होता है। इसके अलावा
परसेंटेज ऑफ टोटल सप्लाई। मुझे लगता है कि आपको डिटेल से इसके बारे में और समझाने की जरूरत है। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक डाल दिए हूं, जाके आप क्रॉस चेक कर लेना, फिर इसके बाद में कुछ दिमाग लगाना। इसके अलावा इस टोकन का जो यूज है वो इसकी प्लेटफॉर्म की गवर्नेंस में, स्टेकिंग और वैलिडेशन में, सप्लाई में, इसके अलावा स्टेकिंग रिवॉर्ड में, फीस अर्निंग में, वैलिडेटर्स कमीशन के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो काफी अच्छा प्रोटोकॉल है, काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। अगर इसका जो कॉम्पिटिटर है उससे इसकी कंपैरिजन करोगे तो देखो इसकी मार्केट कैप 121 मिलियन की है। अगर यहां पर ये 10% भी लिंक की मार्केट कैप को उठा लेता है, यानी कि अगर इसकी 1.2 बिलियन की मार्केट कैप हो जाती है तो ये 10x का बन जाएगा। इसी तरीके से 100x के लिए इसको 12 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए। और दूसरा जो इसका कॉम्पिटिटर है वो है जीआरटी ग्राफ, जो कि अभी इससे काफी बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन अगर ये अपनी करंट मार्केट कैप जो कि 121 मिलियन की है, इससे अगर जीआरटी की 10% भी मार्केट कैप को ले लेता है, अभी करंट मार्केट कैप 121 मिलियन की है, अगर ये जीआरटी की मार्केट कैप से यहां पर 10% भी ले लेता है, इसके अलावा 50% भी ले लेता है, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी, काफी अच्छा गुना आपको ये रिटर्न दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरा का पूरा पैसा किसी एक कॉइन में डालने से पहले अपनी 10 बार रिसर्च जरूर से कर लेना, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चेन वगैरह भी सपोर्ट करता है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन यहां पर इसको बाइंग कहां पे करना है, हमें CXT को अपने सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, या फिर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से एंट्री बनेगी, जो कि टेक्निकली इस तरीके से होगी, समझ गए। तो या तो ये इसके ऊपर है या फिर ये हमारे इस सपोर्ट पे है, फिर यहां से बाइंग बनेगी, ठीक है। इससे पहले बीच में कहीं पे भी मत उठाना, फंस जाओगे, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं। तो कोवेलेंट वगैरह के सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार जाके अपनी रिसर्च के बारे में करना, आपको पता लग जाएगी कि भैया किस टाइप का कॉइन है और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। बाकी सारे एक्सचेंजों के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, टोकोनोमिक्स वगैरह सारी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा कॉइन है वो है AMB, जो कि बहुत दिनों से शांत पड़ा हुआ था और अभी लगभग सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट मार दिया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद में अभी अगर रीटेस्ट के लिए आ जाए तो भैया एक चांस बनेगा। फिलहाल तो ये उड़ रहा है, लेकिन अगर ये रीटेस्ट के लिए यहां पर आ जाता है तो फिर इसको 0.075 के आसपास, 0.0075 के आसपास उठा सकते हो। कुछ इस तरीके का इसके अंदर पंप देखने को मिल सकता है। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट यहां पर लगभग इसका 0.0087 का टारगेट बनेगा, यानी कि इसकी एंट्री प्राइस से ये लगभग 17 से 18% पंप हो सकता है। एंट्री का ध्यान रखना बस, ठीक है। एंट्री कब लेनी है आपको, यहां पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।